तो बच्चों हम शुरू करते हैं। त्रिभुजों की रचना, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स, ये आप एक्सरसाइज 5B के लिए पढ़ेंगे। त्रिभुज की रचना करना, जबकि त्रिभुज का आधार, आधार का एक कोण एवं अन्य दो भुजाओं का योगफल ज्ञात हो। जब आपको प्रश्न दिया गया हो जिसमें त्रिभुज का आधार दिया है, मतलब बेस पता है और बेस के ऊपर बनने वाला आधार का एक कोण मालूम है और बाकी दो भुजाओं का जोड़ पता है, तो आप त्रिभुज की रचना कैसे करेंगे। एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसमें आधार 6 सेंटीमीटर है, आधार का एक कोण 45 डिग्रीज, अन्य दो भुजाओं का योगफल 9.5 है। तो बच्चों सबसे पहले आप एक रफ डायग्राम, हमेशा आदत डालिएगा कि एक रफ डायग्राम बनाना ही है। मान लीजिए इसका नाम मैंने रख दिया A, B एंड C। अब इसमें इसने कहा है कि आधार का जो माप है वह 6 सेंटीमीटर है, तो BC हमारा 6 सेंटीमीटर है और आधार का एक कोण 45 डिग्रीज है। मान लीजिए ये वाला कोण मैंने 45 डिग्रीज कर लिया। अब इसी पर आधारित हम चित्र बनाएंगे। सबसे पहले BC बराबर 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड कीजिए। BC 6 सेंटीमीटर खींचा। बिंदु B पर कोण 45 डिग्रीज का कोण बनाती हुई किरण BX खींचिए। B से शुरू करेंगे और 45 डिग्री, बच्चों 45 डिग्री आपने क्लास 6 में पढ़ा है। सबसे पहले हम 60 के 2 चाप लगाएंगे, फिर बीच की 2 चापों में से हम और 2 चाप लगा के 90 डिग्रीज बनाएंगे और 90 का आधा कितना होता है 45। तो 45 का कोण बनाया और B से 45 कोण लेते हुए एक BX हमने रेखा बनाई। BX से BD बराबर 9.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड लीजिए। हमें मालूम है कि बाकी दो भुजाओं का जोड़ 9.5 सेंटीमीटर है, तो हम BD ले लेंगे 9.5। इसको भी आप B पे अपना कंपास रख के और एक आर्क चाप बनाते हैं 9.5 पे और इस बिंदु को नाम दे देते हैं हम D। अब D और C को जोड़ देंगे। D से जुड़ने के बाद जो ये लाइन मिली आपको DC, इसका हम लंब समद्विभाजक बनाएंगे। DC का लंब समद्विभाजक खींचे जो BD को बिंदु A पर प्रतिच्छेदित करता है। ये वाला जो लंब समद्विभाजक है किसी एक बिंदु पे BD को काटेगा, वही बिंदु हमारा A होगा, ये वाला A। तो ध्यान से देखिएगा, BC ड्रॉ किया, 45 डिग्रीज एंगल बनाया, BX पे हमने BD मार्क किया 9.5 जो कि इन दो भुजाओं का जोड़ है, और फिर हमने CD को मिला दिया, CD का लंब समद्विभाजक खींचा और जहाँ पर जिस बिंदु पर इस लंब समद्विभाजक ने BD को इंटरसेक्ट किया उसको हम नाम दे देते हैं A, और लास्ट में आप AC को जोड़ देंगे। AC को मिलाइए, त्रिभुज ABC अभीष्ट त्रिभुज है। अभीष्ट मतलब जो हम ड्रॉ करना चाह रहे थे वही त्रिभुज है। तो बच्चों समझ आया। इसी चीज़ को मैं आपको रचना दिखाती हूँ कि असल में होगी कैसे। BC ड्रॉ किया था हमने, आधार, फिर हम 45 डिग्री का कोण बना रहे हैं। बनाने के लिए हमने 2 चाप बनाई, 60 डिग्री फिर 120 डिग्री की। 60 और 120 से चाप लेंगे इस प्रकार, जिससे हम 90 डिग्री का एक कोण बना देंगे। अब 90 का आधा 45 होता है, इसको हाफ करने के लिए इन 2 पॉइंट से हम चाप बनाएंगे और ये बन गया 45 डिग्रीज। 45 डिग्रीज पे हमने 9.5 सेंटीमीटर का माप का एक चाप ली जिसको हमने D नेम दिया और DC को मिला दिया। अब C से और D से हमने लंब समद्विभाजक खींचा। ये देखिए इस प्रकार से आप चाप बनाएंगे और फिर ये लंब समद्विभाजक बन जाएगा। ये BD पे जिस पॉइंट पे टच करेगा उसको हम A बोलेंगे और AC को मिला देंगे। बच्चों ABC आपका ट्रायंगल हो गया। अगली चीज़ जो हम लोग करेंगे वह है त्रिभुज की रचना करना, जबकि त्रिभुज का आधार, आधार का एक कोण एवं अन्य दो भुजाओं का अंतर ज्ञात हो। तो बच्चों पहले प्रश्न में जो पहला उदाहरण था उसमें मैंने आपको योगफल दिया था, मतलब आधार दिया है और बाकी दो भुजाओं का योगफल था पिछली बार। अब उदाहरण नंबर 2 में इन दोनों भुजाओं का अंतर दिया है,
माइनस करके कितना आएगा वो दिया है, डिफरेंस दिया है, राइट। अब हम करते हैं, एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसमें आधार 8 सेंटीमीटर हो। हमने BC बराबर 8 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया। आधार का एक कोण 30 डिग्री है, आधार का एक कोण हमने 30 डिग्री ले लिया। अन्य दो भुजाओं का अंतर AB माइनस AC बराबर 3.5 सेंटीमीटर है। यहाँ से हम रचना पढ़ते हैं। रचना के चरण आप जब लिखेंगे, बहुत ज़रूरी है, हर प्रश्न में आप रचना भी करेंगे और रचना के चरण भी लिखेंगे, इसके भी मार्क्स होते हैं। BC बराबर 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचिए। बिंदु B पर 30 डिग्री का कोण बनाते हुए BX किरण खींचिए। पहले की तरह हमने BX किरण खींची, यहाँ से चेंज आएगा। BX से AB माइनस AC बराबर 3.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड BD लीजिए। ये भी हम सेम मान सकते हैं, बस यहाँ हमने अंतर लिया है। पहले जो हमने जोड़ लिया था, आपकी बात 3.5 डिफरेंस लिया और D मार्क कर दिया। अब हमने फिर से CD को मिलाइए तथा CD का लंबार्धक खींचिए। CD मिलाया और CD का लंबार्धक खींचा है। जिस बिंदु पर वह BA को काटेगा वही बिंदु आपका D हो गया। सॉरी, इसका जब हम लंबार्धक खींचेंगे तो आपके BX को जिस बिंदु पे काटेगा वो आपका A हो गया। ध्यान देना, पिछली बार A इन दोनों के बीच में आया था, आपकी बार इधर आएगा, क्योंकि BD तो डिफरेंस शो कर रहा है। इसका मतलब ये रेखा बड़ी है, इसमें से ये माइनस करेंगे तब BD निकलेगा। तो बच्चों, CD को मिलाइए तथा CD का लंबार्धक खींचिए। CD मिलाने के बाद ये लंबार्धक है, ये वाला, ये लंबार्धक है, ये हमने खींचा और जिस बिंदु पर BX को टच किया वो हो गया आपका बिंदु A। फिर हमने AC मिलाया और ABC त्रिभुज आपका तैयार है। इसकी भी हम रचना करके देखते हैं। सबसे पहले हमने BC ड्रॉ किया 8 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपका 8 सेंटीमीटर होगा। ये हमने कोण बना दिया 30 डिग्रीज का, 60 का आधा, 60 यहाँ पे होता है, उसका आधा 30 डिग्रीज हो गया। फिर हमने डिफरेंस शो किया, माइनस करने से दो भुजाओं को 3.5 आ रहा है। ये बिंदु हो गया, बताइए बच्चों, D, राइट, D बिंदु हुआ जो कि BD 3.5 शो कर रहा है। DC को मिलाया, अब DC का हम लंबार्धक खींच रहे हैं। ये हो गया DC का लंबार्धक। अब ये लंबार्धक आपके BX को, अगर ये X है, BX को जहाँ टच करेगा वही बिंदु आपका A हो जाता है। समझ आया? अगला है, एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसमें आधार 5.6 सेंटीमीटर है, आधार का एक कोण 45 डिग्रीज है, अन्य दो भुजाओं का अंतर AC माइनस AB 1.5 सेंटीमीटर है। बच्चों, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। उदाहरण 1 में मैंने आपको बताया था कि आधार दिया है, आधार का एक कोण दिया है और बाकी दो भुजाओं का योगफल दिया है। उदाहरण नंबर 2 में योगफल की जगह पर अंतर दिया था और इसमें भी अंतर ही दिया है, लेकिन उदाहरण नंबर 2 और 3 में फ़र्क क्या है? उदाहरण नंबर 2 में ये वाली साइड बड़ी थी, ये वाली जो भुजा थी ये लंबी थी और इस साइड की AC छोटी थी, लेकिन उदाहरण नंबर 3 में आपकी जो AB है ये छोटी है और AC बड़ी है। ये डिफरेंस है। तो डिफरेंस के या अंतर के दो तरह के प्रश्न बनते हैं और योगफल का सिर्फ एक तरह का प्रश्न बनता है। तो इसको हम करके देखते हैं। रचना के चरण, रेखाखंड BC बराबर 5.6 सेंटीमीटर खींचिए। पहले की तरह BC हमने 5.6 खींचा। बिंदु B पर 45 डिग्रीज 45 डिग्री का कोण बनाती हुई किरण BX खींचिए। B पर हमने 45 डिग्रीज की किरण BX खींची, ये भी पहले जैसा है। AC माइनस AB इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड BD काटिए। अब हमने BD काटा लेकिन विपरीत दिशा में काटा। पिछली बार हमने इस साइड लिया था, अभी 1.5 हम इस साइड लेंगे।
सी डी को मिलाइए। अब डी हमारा यहाँ है तो सी इसी तरह से मिलेगा, पिछली बार डी इस तरफ था, अभी हमारा डी इधर है तो डी सी को हमने ज्वाइन कर दिया। फिर से सी डी का लंब समद्विभाजक खींचिए और बी एक्स को बिंदु ए पर प्रतिच्छेदित कीजिए। सो हमने सी डी का लंबार्धक या लंब समद्विभाजक खींचा जो आपके बी एक्स को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, उसको हम बोलेंगे ए। तो यही बिंदु आपका ए हो गया। रेखाखंड ए सी खींचिए। अब ए और सी को मिला दिया, त्रिभुज ए बी सी आपका अभीष्ट त्रिभुज होगा। तो बच्चों आइए इसकी भी मैं आपको रचना कंपास के माध्यम से और स्केल के माध्यम से करके दिखाती हूँ। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, कभी भी हम इसमें डी का, चांदे का प्रयोग नहीं करते हैं। हम हमेशा अपने कंस्ट्रक्शंस कंपास की मदद से और स्केल की मदद से करते हैं। सबसे पहले हमने BC ड्रॉ किया। BC इज इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर। अब कोण B देखिए, कोण B हमें 45 चाहिए। अगेन वी आर गोइंग टू ड्रॉ 90 डिग्री। फर्स्ट 90 डिग्री बनाएंगे और उसका हम लोग आधा कर देंगे। ये बन गया 90। 60 और 120 से दो चाप लेके ये जो सीधी रेखा आती है वो 90 होता है। आप लोग कक्षा 6 में ये कर चुके हैं। उसके बाद 45 डिग्रीज। कभी भी D से 45 डिग्री नहीं ड्रॉ करना है, हमेशा इसी तरह से कंपास की सहायता से आपको 45 या 30 डिग्री ड्रॉ करना है। अब ये हो गया BX। ये आपका BX रेखा है। अब हम BD दूसरी तरफ ले रहे हैं 1.5 सेंटीमीटर। इस पॉइंट को हम दे देंगे D और DC को मिला देंगे। DC ज्वाइन करने के बाद हम CD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या लंब समद्विभाजक खींचते हैं। लंब समद्विभाजक खींचने के बाद जिस बिंदु पर वह आपके BX को टच करेगा वही A है और फिर हम AC को मिला देते हैं। तो त्रिभुज ABC आपका बन जाता है।